ये देखो बच्चों, जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। समझते समय क्वेश्चन को बनाने का प्रयास नहीं करना है, केवल क्वेश्चन को समझना है। समझने के बाद हम लोग अप्रोच लेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स है, ये फिगर दिया हुआ है। ये एक सिलेंडर कोएक्सियल है। दोनों का लेंथ सेम है एल, एंड रेडियाई √2r और 2r है। छोटका का रेडियस है √2r, बड़का सिलेंडर का रेडियस 2r। आर केप्ट एज सोन इन फिगर 1। ठीक। द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर इज क्यू। ठीक है, ये जो इनसाइड सिलेंडर है इस पे चार्ज है क्यू। एंड द आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड, आउटर सिलेंडर को ग्राउंड किया गया है। ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टिंग सिलेंडर। ओके, सिलेंडर कंडक्टिंग है, याद रखेंगे। The annular region between the cylinders is filled with a material of dielectric constant K। K5 दिया है। इन दोनों के बीच का जो जगह बचा है उसमें डाइलेक्ट्रिक ठूस दिए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। कंसीडर एन इमेजिनरी प्लेन ऑफ द सेम लेंथ L। एक इस तरह से प्लेन को कंसीडर किया है, इसका लेंथ है L और ये विड्थ कितना है वो हमको नहीं दिया है। ठीक। एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द कॉमन एक्सिस से इसका डिस्टेंस है R। दिस प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये प्लेन एक्सिस के पैरेलल है। ओके। द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर 2। अब इसको ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा, तो ये बाहर के सिलेंडर का सर्कल दिखेगा, ये इनर सिलेंडर का सर्कल दिखेगा, और ऊपर से देखने पर ये वाला लाइन हम लोग को दिखेगा, लेकिन इसका लेंथ हम लोग को नहीं दिया है। तो ये एक लाइन है वो हम लोग को है, प्लेन है तो बड़ा ही प्लेन मानते हैं ऐसे करके। और सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया है r, इनसाइड का रेडियस √2r, आउटसाइड का रेडियस 2r, इस पे चार्ज है q, इसको ग्राउंड किया गया है। हमसे पूछ रहा है इग्नोरिंग एज इफेक्ट्स द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द प्लेन, इस प्लेन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बताना है। ठीक। सबसे पहले मैं डाइलेक्ट्रिक को हटा देता हूं, पहले बिना डाइलेक्ट्रिक का ही फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक ठूस के करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अब इस पे चार्ज दिया है हम लोग को +q, और ये कंडक्टर है तो चार्ज इस पे ऐसे करके अरेंज हो जाएगा। हाँ सर, चार्ज तो इस पे ऐसे अरेंज हो जाएगा, और ये टोटल चार्ज है हम लोग को +q। हाँ सर, ये बात भी सही बोल रहे हैं, तो ये चार्ज हो गया हम लोग को +q। ऐसा है कि ये भी हम लोग को कंडक्टर दिया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा वो इंड्यूस होगा। इनर सरफेस पे हम लोग को नेगेटिव चार्ज कुछ ना कुछ इंड्यूस तो होगा, और कुछ ना कुछ क्या, ये अगर +q है तो ये -q ही इंड्यूस होगा, ये भी जानते हैं हम लोग को। अब इसको माइनस चार्ज इधर है तो प्लस चार्ज आउटर पे आएगा। हाँ, लेकिन आउटर को मैंने ग्राउंड कर दिया है तो आउटर वाला चार्ज तो धरती में चला जाएगा, तो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन यही है। हाँ सर, ये तो समझ में आया। अब क्या होगा कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होगा, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं रंग दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्लस से पास करेगा, यहाँ जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो इन सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा हम लोग को माइनस चार्ज की तरफ, इधर पूरा, इधर ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग को। हाँ सर, ये तो ठीक बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा सभी जगह, प्लस से जाएगा माइनस पर जाकर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो यहाँ पर नहीं होगा, सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहता, तो ये सब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब ये जो प्लेन है वो एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं उस प्लेन का ये वाला व्यू बना रहा हूँ। तो लाइन बनाएंगे तो लाइन कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। हाँ सर, ये तो लाइन आप बना दिए। ठीक है, अब इसमें देखो जादू क्या है। इतना पोर्शन देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पास कर रहा है या छू रहा है या कुछ कर रहा है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ही नहीं, यहाँ से शुरू हुआ यहीं खत्म हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो लेंथ है प्लेन का, उसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही पास नहीं करेगा तो फ्लक्स कैसे होगा? इसका मतलब इस लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे फ्लक्स होगा 0, तो इसको हटा दो।
इसी तरह से यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने सेट करके ऐसे बताया है। तो इधर तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कहाँ से होगा? तो प्लेन भले तुम ऐसे हो लेकिन हमारे काम के नहीं हो। ठीक सर, ऐसे हो गया। अब अच्छा, यहां से यहां जो लेंथ है ये तो सर इनसाइड है, यहां भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां भी फ्लक्स नहीं होगा, तो सर इसको भी हटाइए, तो इसको भी हटा दिए। तो केवल इस लेंथ के कारण, या ये अंदर की तरफ है तो इस एरिया के कारण हम लोग को फ्लक्स होगा, और जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। तो इससे फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको, ये इसका सेंटर है, हाँ सर ये इसका सेंटर है, इसको ऐसे करके ऐसे मिला दिए। ये डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में? सर ये तो डिस्टेंस कैपिटल आर है। ओके ठीक, अब क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। हाँ ये मिला दिए, तो क्या मैं ये एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ सर, क्योंकि ये जो लेंथ दिया है ये तो √2r है, तो ये √2r है, ये r है, तो ये एंगल तो 45 डिग्री होगा। हाँ सर ये तो पता चल गया कि ये एंगल 45 डिग्री होगा। इसी तरह से अब क्या करो कि इसको इससे मिलाओ, इसको ऐसे मिला दिए। हाँ ठीक है सर, तो अब देखो ये फिर से एक ऐसे ऐसे और ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला लेंथ है हम लोग को r, और ये लेंथ है हम लोग को 2r, तो ये r/2r तो 1/2 हो गया, और cos में आएगा, मतलब कि ये जो बड़ा एंगल बन रहा है, बड़ा एंगल, ये एंगल है हम लोग को 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया हम लोग को 60 डिग्री, और ये छोटा एंगल है 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है छोटा सा, ये एंगल बन रहा है हम लोग को 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इधर बनेगा तो 15 डिग्री इधर भी बनेगा। तो टोटल जो प्लेन है वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 15 15 30 डिग्री है। अच्छा ठीक, और चार्ज जो भी है वो हम लोग को यहाँ पर ऐसे करके चार्ज क्यू है। यहाँ पे तो जो इधर जा रहा है तो उससे तो हमको मतलब है नहीं चार्ज से, क्योंकि ये तो इसको क्रॉस कर रहा है ना, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो, तो हमको बस इतना ही चार्ज से मतलब है, इतना ही चार्ज से, और चार्ज से हमको मतलब नहीं है। तो इतना चार्ज कैसे होगा? तो देखो ये पूरा 360 बनता है तो चार्ज है प्लस क्यू, तो ये जो 15 डिग्री बना है तो उसके कारण चार्ज कितना हो जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 15 इधर और 15 इधर 30, तो हम जब फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स लिखेंगे चार्ज इनक्लोज्ड, तो चार्ज कितना इनक्लोज है? तो 360 डिग्री एंगल पे चार्ज है Q, तो 30 डिग्री पे चार्ज हो जाएगा हम लोग को Q डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 30 डिग्री, तो ये आ गया हम लोग को Q डिवाइडेड बाई 12। तो इतना चार्ज है इस प्लेन के, जो हम ऐसे करके क्लोज सरफेस बनाएंगे तब उसके अंदर आएगा। तो फ्लक्स हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 12 इप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाई 12 इप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में एक झूठ मूठ का काम क्या किया है कि ये डाइलेक्ट्रिक को रख दिया है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो ये इप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, ये 5 इप्सिलॉन नॉट होगा। तो फ्लक्स जो आएगा हम लोग को डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद वो इसको 5 से गुना कर देना है, तो वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 12 × 5 = 60 इप्सिलॉन नॉट। तो यही है हम लोग का करेक्ट आंसर।